इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स की बहुत लंबी हिस्ट्री रही है और इसमें ना जाने कितने लोगों ने कितने अलग अलग तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और उसमें से मैक्सिमम लोगों को शायद हम जानते भी ना हो। आज हम लोग ऐसे ही बहुत से ब्रेव इंडियन फ्रीडम फाइटर्स की बात करेंगे अपने इस सो अननोन्स में। मतंगिनी हाजरा, इनको अंग्रेजों ने पुलिस स्टेशन के सामने गोली मार दी थी। आप में से बहुत कम लोगों ने शायद ये नाम सुना हो, बट इन्होंने इंडिया की आज़ादी की लड़ाई में बहुत अहम भूमिका निभाई है। इनका जन्म वेस्ट बंगाल के तमलुक के एक छोटे से गांव होगला में 1869 में हुआ था। ये एक छोटे गरीब किसान की बेटी थी, जिसके कारण इन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। 12 साल की एज में इनकी शादी हो गई थी और 18 साल की एज में ये विधवा हो गई थी। 1930 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और इस दौरान ये बहुत बार जेल भी गई। जेल से निकलने के बाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक्टिव मेंबर बन गई। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे जब कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो लोग अब पुलिस स्टेशन और बहुत से गवर्नमेंट ऑफिस पे अपना कब्जा करेंगे, तो एक ग्रुप को लीड करने का जिम्मा 72 इयर्स ओल्ड मतंगिनी हाजरा को ही दिया गया। इस ग्रुप में ज्यादातर वुमेन ही थी। जब ये ग्रुप धारा 144 को वायलेट करके तमलुक स्टेशन पहुंची तो ब्रिटिश पुलिस ने उनको वहां रोक लिया, बट इन्होंने अपने हाथ में फ्लैग लिया और आगे बढ़ना जारी रखा और इसी बीच पुलिस ने इन पे फायरिंग कर दी। आफ्टर इंडिपेंडेंस इनके नाम पे बहुत स्कूल, कॉलेज और बहुत से इंस्टीट्यूट बनाए गए। कोलकाता में पहली वुमेन स्टैचू के रूप में इनकी स्टैचू को ठीक उसी जगह पे बनाया गया जहां इनको मारा गया था। भिकाजी कामा, ये ऐसी शख्सियत है जिनके बहादुर काम और उपलब्धियों की लिस्ट खत्म ही नहीं होती। 24 सितंबर 1861 में इनका जन्म एक पारसी फैमिली में हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब अपना बेस्ट ट्राई कर रही थी कि उनके खिलाफ बोल रहे सभी लोगों को पनिश किया जाए, तो इन्होंने उनकी नाक में दम करके रखा था। 21 अगस्त 1907 को जर्मनी में हुए इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में इन्होंने सबसे पहले इंडियन नेशनल फ्लैग को पेश किया और कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आज़ाद भारत का झंडा है और मैं चाहती हूँ कि आप सबको इसके प्रति अपना रिस्पेक्ट शो करें। ब्रिटिशियर्स ने इनको रोकने की पूरी कोशिश की, इनको कई बार जेल भेजा, यहाँ तक कि इनको अंडमान निकोबार की काला पानी की जेल में भी रखा गया, बट ये इन सब चीज़ों से डर के रुकने वालों में से नहीं थी। 1896 में जब मुंबई में प्लेग आउटब्रेक हुआ, तब भिकाजी ने इमीडिएटली हेल्थ वर्कर के साथ काम करना शुरू किया। हजारों की संख्या में लोग इससे मर रहे थे और इसी बीच ये भी इस डेड लिस्ट से वायरस से इन्फेक्टेड हो गई और इसके बाद इनको सलाह दी गई कि आप यहाँ से कुछ दिनों के लिए बाहर चली जाए। ये फिर यूरोप शिफ्ट हो गई और कुछ दिनों के बाद जब ये वापस आना चाहिए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परमिशन देने से मना कर दिया। उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर वो किसी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेने का पेटिशन साइन करके देती हैं तो वो उनको आने का परमिशन दे सकते हैं, बट भिकाजी ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने वहां रह के भी दादा भाई नौरोजी जैसे और बड़े कांग्रेस लीडर के साथ रह के बहुत से काम किए। 1935 में इनका शरीर पहले हुए ब्यूबोनिक प्लेग के कारण पैरालाइज्ड हो गया और जब इनको पता लग गया कि अब उनकी बॉडी किसी भी एक्टिविटी में भाग लेने लायक नहीं रह गई है, तो इन्होंने उस पेटिशन को साइन कर दिया और ये 33 सालों के बाद वापस इंडिया लौट आई और 13 अगस्त 1936 को इस महान शख्सियत की डेथ हो गई। आपको ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में और जानना है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगला नाम है अवध की रिवॉल्यूशनरी क्वीन बेगम हजरत महल की। ये उन कुछ महिलाओं में से एक है जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1857 की क्रांति के टाइम चैलेंज किया था। इनका एक्चुअल नेम मोहम्मदी खानूम था। इनका जन्म अवध के फैजाबाद में हुआ था और इन्होंने बाद में नवाब वाजिद अली शाह से शादी कर ली। 1857 की क्रांति के दौरान ये एक ग्रुप को लीड कर रही थी। अंग्रेजों ने इनको कई बार कई अलग तरीके से सरेंडर करने के लिए कहा, बट इन्होंने उनकी हर शर्त को नकार दिया। इनको इस बात का भी ऑफर दिया गया था कि अगर वो सरेंडर करती है तो उनको रॉयल हाउस का मेंबर भी बना दिया जाएगा, बट वो इन सब ऑफर्स को ठुकराती रही। 10 मई 1984 को उनके ऑनर में उनके नाम से एक पोस्टेज स्टैंप इशू किया गया। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल एक ऐसा नाम है जिसको शायद ही आप लोग जानते होंगे। इनका जन्म 1914 में एक तमिल परिवार में हुआ था। इन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद वो सिंगापुर चली गई और वहां उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। 1942 में जब ब्रिटिशियर्स ने जापान छोड़ा तो इन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और अपनी टीम को अंग्रेजों के खिलाफ और ज्यादा एकजुट कर लिया। इनकी मेहनत और भारत देश के प्रति अटूट प्रेम ने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे।
1947 में इन्होंने लाहौर में प्रेम सहगल के साथ शादी कर ली और ये कानपुर शिफ्ट हो गए, जहां इन्होंने लाखों रिफ्यूजीज की हेल्प की पार्टीशन के समय। बाद में इनकी 2 बेटियां हुई, सुबलक्ष्मी अली और अनीसा पुरी। देश को इतने साल सर्व करने के बाद 23 जुलाई 2012 को कार्डियक अरेस्ट के कारण इनकी डेथ हो गई और उनकी डेड बॉडी को गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में रिसर्च के लिए डोनेट कर दिया गया। 1998 में प्रेसिडेंट के.आर. नारायण के द्वारा उनको पद्म विभूषण दिया गया और 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट के द्वारा इनको डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। ये थे वो नाम जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बारे में हम शायद ना जानते हों, बट उनका योगदान काफ़ी अहम रहा है। हम कोशिश करेंगे उनको किसी और वीडियो में आपको बताने की। वैसे आपको हमारा ये शो अननोन्स का पहला एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल जिज्ञासा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।